उत्तराखंड की वादियों में छिपा एक ऐसा स्थान जहां आज भी पांडवों के होने के प्रमाण मिलते हैं, जहां जमीन खोदने पर पत्थर नहीं बल्कि प्राचीन शिवलिंग निकलते हैं। चलिए आज चलते हैं लाखा मंडल के सफर पर। स्थान यह उत्तराखंड के देहरादून जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन मंदिर परिसर है। महाभारत कनेक्शन माना जाता है कि पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने यहीं लाक्षागृह बनाया था। नाम का अर्थ लाखा का अर्थ है लाख यानी 1 लाख और मंडल का अर्थ है स्थान। मान्यता है कि यहाँ लाखों शिवलिंग मौजूद हैं। मुख्य मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो अपनी खूबसूरत नक्काशी और नागर शैली की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अनोखा शिवलिंग मंदिर में एक विशेष शिवलिंग है जो पानी डालने पर चमकता है और उसमें अपना प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन देखा जा सकता है। 2 द्वारपाल मंदिर के बाहर 2 द्वारपालों की मूर्तियां हैं। लोक कथा है कि पुराने समय में मृत शरीर को यहाँ रखने पर वह कुछ क्षणों के लिए जीवित हो जाता था। ऐतिहासिक शिलालेख यहाँ 5वीं-6वीं शताब्दी के शिलालेख मिले हैं जो राजकुमारी ईश्वरा द्वारा मंदिर निर्माण की पुष्टि करते हैं। खुदाई और अवशेष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को यहाँ खुदाई के दौरान कई प्राचीन मूर्तियां और शिवलिंग मिले हैं जो गुप्त और उत्तर गुप्त काल के हैं। पंडित महिमानंद गौड़ है और मैं मंदिर का मेन पुजारी हूँ। 33 प्रकार देवी देवताओं का मैं वजीर हूँ। मैं जिसको इस भोले के दरबार में आशीर्वाद दिलाता हूँ उनकी तमन्ना पूरी होती है, कष्ट उनका दूर होता है, भोले बाबा का आशीर्वाद होता है। इस मंदिर की खोज करी है गाय माता ने। गाय माता एक जमुना नदी पार से राजा की आती थी। मंदिर के अंदर जाके शिवलिंग पे दूध की धार चढ़ा के अभिषेक पूजा करती थी। तो अंदर वाला जो शंभू है वो सत्यु का है। जिस समय लक्ष्मी सरस्वती सत्य माँ का अवतार हुआ था, आपने अंदर पार्वती माँ के चरण पादुका देखा है। 5 साल की कन्या रूप में पार्वती माँ ने शिव पाने को घोर तपस्या की है 12,000 साल तक। तब जाके भोले बाबा प्रसन्न हुए हैं और दोनों देवियों ने भी तुमने अगले जन्म में तप किया था, घोर तपस्या। इस युग में आपको भोले बाबा मिले हैं। भोले बाबा मिलना बड़ा कठिन है। ये गुफा के अंदर बंद रहते हैं। ये लाल रंग का शिवलिंग है आपके पीछे, ये त्रेतायुग का है, राम जी के टाइम का। उसके बगल में हरे रंग का शिवलिंग है पीछे, ये द्वापर युग का है, कृष्ण जी के टाइम का। यहाँ पे 15 अप्रैल को एक विशाल मेला लगता है। वो मेला पूरे हिंदुस्तान भारत का देश का पहला मेला इस स्थान पे लगेगा। उसके बाद पूरे देश में मेले होंगे। 4 धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे। इस मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक मंदिर के चारों तरफ जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है उस गाय के खोर कहते हैं आप लोग, गाय का पंजा जो है, ये गोल गोल से निशान दिख रहे हैं आपको, ये गाय के खोर के निशान है पूरे मंदिर पे ऊपर से लेकर के नीचे तक। इस मंदिर की जो बनावट है, ये मंदिर ऊपर से बनाया गया नीचे को। विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया, एक रात में ये मंदिर बनाया गया। दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाख का महल बनाया, लक्ष्य ग्रह। तो यहाँ पे आगे है जहाँ पे चारों तरफ ये ग्रिलें लगी हुई, यहाँ पे महल था। महल पे दुर्योधन ने आग लगा दी, महल जल गया। पीछे से अंडरग्राउंड एक सुरंग है, वो सरकार ने यहाँ से बंद कर दी। अंग्रेजों के शासन पे बंद हो गया था। और वो सुरंग पांडवों को बचाने के लिए किसने बनवाई थी जब महल पे आग लगी? बोलो जी। क्या बात है देवी, क्या बात है। इस गुड़िया की जीविया में सरस्वती माँ का वास है। विदुर जी ने यहाँ से सुरंग बनाई और पांडवों को बाहर निकाला। नीचे सड़क पे 1 किलोमीटर यहाँ से जब आप लोग आगे जाएंगे तो टर्न मार के इधर को आना पड़ेगा और आगे एक पांडव गुफा है जिसको हम लोकल भाषा में दुंद गुफा कहते हैं। पांडवों को यहाँ से विदुर जी ने उस गुफा से बाहर निकाला। पीछे यहाँ पे 2 मूर्ति है,
सामने पीछे राजा दक्ष ने यज्ञ किया। उन्होंने तमाम दुनिया के लोगों को बुलाया, अपनी बेटी जवाई को नहीं बुलाया। तो उनकी बेटी जवाई कौन थी, बोलो जरा देवी। क्या बात है, क्या बात है। अब तो ज्ञान की भंडार हो गए आपके। सती माता, सती माँ ने बोला शंकर जी के लिए, अपने पति के लिए, जैसे तुम्हारे पति देव हैं। बड़े प्यार से कहा, जब मायके में कोई त्यौहार होता है ना, तो बड़े प्यार से पति से बात करते हैं कि पति देव, मेरे मायके में, आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। आपके पति ने आपको जवाब दिया, देवी हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई बुलाओ नहीं, कोई निमंत्रण नहीं है। हम लोग वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आपका होता है झगड़ा, तो ये परंपरा से बेटी चल के आया है, ये हमारा सभी का होता है। तो सतयुग में उनका रूप है वीर और भद्र, त्रेतायुग में उनका रूप है जय और विजय, द्वापर में उनका रूप है द्वार और पाल, इस कलयुग में उनका रूप है देव और दानव। यहाँ पे चौक है, चौक के ऊपर ये कितना बड़ा शिवलिंग है। वो शिवलिंग धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने उस शिवलिंग की स्थापना करी है। उस शिवलिंग का नाम है मडलेश्वर महादेव के नाम से, मडलेश्वर महादेव। हमारे लाखा मंडल के अंतर्गत में 24 गांव आते हैं। गांव तो समझ लें बेटी आप लोग, 24 गांव के बीच में जिनकी मृत्यु होती थी, उनकी डेड बॉडी शिवलिंग के सामने रखी जाती थी। पुजारी अपने घर से गंगा यमुना जल लेके आते थे, मंत्र द्वारा उस पे जल का छेड़ा मारा, मरा हुआ आदमी जीवित होता था। ब्राह्मण देवता उसको अपने हाथों से दूध भात खिलाता था। यहाँ पे 100 मीटर से लेकर के 200 मीटर तक कहीं भी खुदाई करते हैं देवी, तो आज भी यहाँ पे भगवानी भगवान प्रकट होते हैं। और जहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी है आगे, वहाँ पे पीपल के पेड़ के बगल में एक शिवलिंग है। उस शिवलिंग पे आप लोग जल चढ़ाएंगे तो उसके अंदर आपका प्रतिबिंब दिखेगा, आपका फोटो आएगा। वो शिवलिंग है अद्भुत शिवलिंग, चिंता हरण महादेव। उस भगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है। और वो शिवलिंग है पारदर्शी शिवलिंग, पारदर्शी शिवलिंग। जैसा हमारा इस समय सब लोगों का आपस में प्यार है, तो हमारा प्यार भगवान अपने अंदर समा लेता है। और वो शिवलिंग है अष्टदल शिवलिंग, उसके चारों तरफ 8 कोने हैं। राजा सगर के कितने बेटे थे बेटा, बोलो। राजा सगर के 60,000 बेटे थे, 60,000 बेटे। और एक ऋषि मुनि कपिल था, उन्होंने उनको श्राप दिया और सारे भस्म हुए। भागीरथ जी ने उनके कुल में 5वें 7वें पीढ़ी में जन्म लिया और शिव की तपस्या करी। तपोवन में एक पैर के ऊपर घोर तपस्या की है और गंगा जी को मृतलोक में लाया और अपने पितृ देवताओं का उद्धार किया। उस भगवान के दर्शन करने से आप लोगों के 7 जन्म जन्म के पितृ देवताओं का उद्धार होता है देवी। तो आपके लिए मेरे तरफ से प्रणाम, नमस्कार। आपकी यात्रा सफल हो, आपकी यात्रा मंगल हो।